गहलोत सरकार के राज में उत्पीड़न, अत्याचार, बलात्कार के मामलों में 56% का इजाफा। कांग्रेस सरकार ने 2.5 साल में राजस्थान की जनता को सिर्फ छला नहीं किया कोई भला। गुरुवार को वैशाली नगर स्थित एक होटल में भाजपा जिला कार्य समिति की बैठक के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरुण चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए राजस्थान में गहलोत सरकार की कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई। अरुण चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए राजस्थान में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाई। बैठक के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि किस तरह से राज्य में अशोक गहलोत सरकार केंद्र की योजनाओं को प्रभावी नहीं कर पा रही, साथ ही अपने चुनावी घोषणा पत्र के मुताबिक किए गए वादों को भी पूरा नहीं कर रही। प्रदेश में दलित व महिला उत्पीड़न के मामलों में 56% की वृद्धि हो गई है। केंद्र सरकार के हर घर में नल से जल अभियान के तहत दिए गए पैसों का भी पूरा सदुपयोग नहीं किया जा रहा। राज्य में विकास पूरी तरह ठप पड़ा है। बिजली उपभोक्ता, आम जनता का सरकार और कंपनियां मिलकर शोषण कर रही हैं। 19 महीने से किसानों की सब्सिडी बंद कर रखी है। भाजपा के शासनकाल में 24 से 36 घंटे में पेयजल सप्लाई होता था, जिसे अब 56 से 96 घंटे कर दिया गया। जनता अपने आप को शोषित महसूस कर रही है। अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि अशोक गहलोत सबसे कमजोर मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। प्रदेश में बजरी माफिया पुलिस पर भारी पड़ रहा है, थाने नीलाम हो रहे हैं, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। प्रदेश में कोई गृह मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री खुद ही गृह मंत्री बने बैठे हैं। उस पर भी कांग्रेस की अंदरूनी कलह के चलते मुख्यमंत्री खुद घर में क्वारंटीन है। ऐसे में सरकार वर्चुअल चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री घर से बाहर नहीं निकल रहे, जनता परेशान और लाचार है। सरकार के विधायकों ने सरकार के मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। सरकार के मंत्री विधायक की सत्ताधारी दल के इस सरकार के ऊपर फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं। इस सरकार के विधायक की अपनी सरकार की आक्रमणता के आरोप लगा रहे हैं, जो सरकार की विफलता को बार बार प्रकट करने का काम कर रहे हैं। इन सब विफलताओं को, जहाँ एक तरफ सरकार अपने कामों को पूरा नहीं कर पा रही, दूसरी तरफ आज राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर वो मुकदमा दर्ज करके इन सब से ध्यान हटाने का प्रयास कर रही है। मैं केवल जानना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री इस बात का जवाब दें, आप जब जीएस सिंधु जी को, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला था, उनके ऊपर पूरी एफआईआर को इसलिए दर्ज करने से विड्रॉ करते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हैं, इसका कोई शिकायत करने वाला नहीं है, इसमें किसी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं हुआ, इसी में किसी प्रकार की लाभ हानि नहीं हुई, और उसी बातों पर आकर के आप एक वीडियो, कूट रचित वीडियो को जारी कराते हैं। और जारी करने में ना तो वीडियो को जारी करने वाले का नाम है, ना शिकायत करने वाले का कोई नाम है, ना किसी प्रकार का पैसे का लेन देन है। और जिसके लिए कहा जाता है, वो एजेंसी स्वयं कहती है कि हमसे किसी प्रकार की ना तो पैसे की मांग की गई, ना किसी प्रकार का लेन देन हुआ। योजनाबद्ध तरीके से आज़ादी से लेकर अब तक इस कांग्रेस ने जिस प्रकार राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर आरोप लगा करके बदनाम करने का काम किया, अपनी नाकामियों से ध्यान बांटने के लिए राजस्थान में फिर इसके ऊपर ध्यान बांटने का काम कर रही है। एक जनसंख्या नियंत्रण का विषय आज देश में प्रमुखता के साथ आया है। जिस प्रकार से हमारा जनसंख्या का विस्फोट देश में हो रहा है और हमारे संसाधनों के ऊपर उसका प्रहार हो रहा है, इसलिए असम ने उसके ऊपर कानून बना दिया, उत्तर प्रदेश ने अपना ड्राफ्ट जारी कर दिया। राजस्थान में भी 1985 में उस समय के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने नगर निकाय और पंचायत के चुनाव में जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे उनके चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाकर इसकी शुरुआत की थी। मैं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस बात की कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं। मैं मांग करता हूं मुख्यमंत्री से, आने वाले विधानसभा के सत्र में, बल्कि ज़्यादा अच्छा होगा आप विधानसभा से पहले ही एक अध्यादेश ला करके एक कड़ा जनसंख्या नियंत्रण का कानून राजस्थान में बनाएं, जिसमें 2 से अधिक किसी के बच्चे हैं
तो उसको जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उन सबका लाभ नहीं मिलना चाहिए। और यहाँ तक कि 2 से अधिक बच्चे किसी के हैं तो उसको मत देने का अधिकार भी छीनने की बात इसमें से होनी चाहिए। इस तरह का सख्त कानून लाने की बात सरकार को करनी चाहिए। हम नगर निकाय के नाते बैठे हैं और नगर निकाय के ऊपर हमले पिछले दरवाजे से कांग्रेस सरकार कर रही है। जहां भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका के क्षेत्र हैं, वहां योजनाबद्ध तरीके से कैसे उनको कमज़ोर किया जाए, उनको हटाया जाए, उनकी ताकतों को कम किया जाए, इसका षड्यंत्र कांग्रेस की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। एक तरह से संविधान की जो व्याख्या है, यही कांग्रेस पार्टी है जिसने 1972-73 में राजस्थान में नगर निकायों के चुनाव बंद किए थे और 22 साल बाद भैरव सिंह जी ने उन चुनावों की शुरुआत करने की बात की थी 1985 में। हाफ पेज पूरा करके सेकंड हाफ की तरफ बढ़ रही है सरकार। और इस 2.5 साल में अगर आकलन करें हम कह सकते हैं कि हर मोर्चे के ऊपर ये सरकार पूरी तरह फेल रही है। और विशेष रूप से अगर फ्लैग करने की बात हो तो राजस्थान में कानून व्यवस्था बेहाल है, बदहाल है, किसी का नियंत्रण नहीं है। आज जिस प्रकार से दलित उत्पीड़न रोजाना अखबारों की और चैनल्स की सुर्खियां बन रहे हैं, महिला उत्पीड़न की घटनाएं रोजाना अखबारों में प्रमुख स्थान पर हैं। स्थिति ऐसी है कि जिस समय कोई बच्ची सुबह घर से निकलती है तो माँ बाप चिंतित रहते हैं कि बच्ची हमारी सुरक्षित घर आ पाएगी कि नहीं। इस राज्य में थाने और चौकी नीलाम हो रहे हैं। ये 1 साल पहले जो राजनीतिक अंतर्द्वंद कांग्रेस में शुरू हुआ, उसका मैं कह सकता हूँ कि देश के सबसे कमज़ोर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, जिनके ऊपर तो कोई भी दबाव बना करके किसी की भी नियुक्ति कहीं कराता है और उसका स्पष्ट परिणाम हम कानून व्यवस्था की राजस्थान की स्थिति में देख रहे हैं। बजरी की स्थिति है कि बजरी माफिया आज कलेक्टर और एसपी के ऊपर खुले में गोलियां चलाकर चल रहा है। एक तरफ जहां हम बजरी के रेगुलराइज करने के कारण राजस्थान को जो रेवेन्यू मिलता उस रेवेन्यू से वंचित है, दूसरा एक पैरेलल अर्थतंत्र बन गया है जिसमें सरकारी सिस्टम के सब लोग अपना हिस्सा बांट करके इस बजरी माफिया के काम को लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हालत यह है कि हम केवल अगर 2 महीने की बात करें तो 56% केसेस की वृद्धि राजस्थान में 2 महीनों में महिला दुष्कर्म के और दलित उत्पीड़न के मामले में हुई है। चाहे कृष्णा वाल्मीकि का मामला लें या अलवर ज़िले की बात करें, जहां पर शायद क्राइम कैपिटल के रूप में अलवर खड़ा हुआ है। मेवात क्षेत्र में मंदिरों को तोड़कर के मस्जिद बनाने का मामला, दबाव देकर के धर्मांतरण के केसेस, बच्चियों के ऊपर उत्पीड़न करने के मामले, और वो भी एक ही वर्ग की और एक ही समुदाय के द्वारा करने के केसेस भी स्पष्ट रूप से देखने में वहाँ में आ रहे हैं। राजस्थान में बेरोजगारी की स्थिति भयंकर है। पहले तुमने कहा था, चुनाव में घोषणा करके आई थी कांग्रेस सरकार कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। राजस्थान में रजिस्टर्ड लगभग 14 लाख से अधिक लोग बेरोजगार के नाते रजिस्टर्ड हैं और उनमें से केवल 62,000 लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की, वो भी 35,000 की घोषणा की, 3500 की घोषणा की थी और केवल 3,000 देने की बात हुई। उसके अलावा बाकी किसी को भी बेरोजगारी भत्ता देने की सरकार ये काम नहीं कर पाई है। हालत स्थिति है कि जो अब तक का जो सरकारी आंकड़ा है, उस सरकारी आंकड़े के आधार पर 2019-20 में 75,000 बेरोजगार रजिस्टर्ड थे, 2020-21 में 53,000 और 21-20 में 52,000 ऐसे कुल रोजगारों की स्थिति देश में थी, प्रदेश की थी। बिजली की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। कोविड के दौरान में लोगों को कहा कि एवरेज के आधार पर बिल जमा करा दीजिए। जिन्होंने एवरेज के आधार पर बिल जमा कराया उनको की एवरेज की कीमत काटे बिना पूरा बिल दोबारा भेजने की बात हो रही है। आपके यहाँ टाटा कंपनी है, उसके द्वारा अपनी तरह का शोषण, और संपूर्ण राजस्थान में जो स्थायी शुल्क 2 महीने में एक बार लेकर के बिजली का बिल 2 महीने में आता था, इस राजस्थान की सरकार ने रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए उस बिल को 1 महीने लेने का शुरू किया। 3 बार बिजली की कीमतों में वृद्धि करने की बात की और अलग अलग तरह के शुल्क लगा करके उसको करने की बात हुई। जिला कार्य समिति की बैठक में भाजपा शहर अध्यक्ष डॉक्टर प्रियसी राणा,
उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी, दक्षिण विधायक अनीता बघेल, सांसद भागीरथ चौधरी, मेयर ब्रजताहाड़ा, डिप्टी मेयर नीरज जैन, भाजपा प्रवक्ता अनीश मोयल सहित वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।